हेलो एवरीवन, हम सभी दोस्तों आज हम इस टेक्स्ट में तीन एनिमेशन बनाना सीखेंगे। कौन कौन सी एनिमेशन है पहले देखो। ये जो सी एंड जे वाली एस है, जब भी रोटेट होती है तो इसका साइज थोड़ा इंक्रीज होता है। दूसरी एनिमेशन है, इसमें एक बैकग्राउंड में पैटर्न लगा हुआ है। तो किसी टेक्स्ट के बीच कोई भी पैटर्न कैसे बनाते हैं। तीसरी एनिमेशन है ग्लास इफेक्ट। आप देख रहे हैं तो यहाँ पर एक मिरर टाइप है। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक लाइट है इसमें, ठीक है। ये देखो, जब भी ये मूव करता है तो बिल्कुल ऐसे एक कांच की तरह नहीं होता, ऐसी लुक आ रही है। तो यही तीन हम आज इसमें एक ही वीडियो में देखेंगे, तीन कॉन्सेप्ट। यहाँ पे पहले लगा दो कोड हमारा बेसिक। यहाँ पे हमें एक टेक्स्ट चाहिए, H1 लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पे CSS लिख देती हूँ बीच में। यहाँ पे लगाओ स्टाइल टैग। यहाँ पे अब सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमने H1 लिया हुआ है उसकी बारी H1 को लिख देते हैं। फॉन्ट साइज उसका लिख देते हैं। कितना लिखना है वो आपकी मर्जी है, मैं यहाँ पे इतना लिख देती हूँ। रिफ्रेश कर देते हैं। ये है फॉन्ट साइज। यहाँ पे ना हम इसका फॉन्ट वेट लिखेंगे। फॉन्ट वेट 900 लिखेंगे तो इसमें का जो स्पेस है ना बीच में, तो ये इंक्रीज हो जाएगी जब हम इसमें एनिमेशन लगाएंगे। तो यहाँ पर ये जो इसमें स्पेस है इसको हमने इंक्रीज करना है। चलिए, फॉन्ट वेट हो गया। टेक्स्ट अलाइन इसके सेंटर में कर दो। अब इसमें हमने बनाना है बैकग्राउंड। तो यहाँ पे लिखो, सिर्फ बैकग्राउंड लिखना है, ना कोई कलर कुछ भी नहीं लिखना, बस बैकग्राउंड लिखो। यहाँ पे बनाऊंगी मैं रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट के साथ लाइन्स हमने बनानी है। कैसे बनानी है? 45 डिग्री एंगल, ब्लैक कलर। कलर कौन सा रखना है वो आपकी मर्जी। ये ब्लैक एंड लाइन रख देती हूँ। 5 पिक्सल उसका लाइन, कितनी ऐसे उसकी विड्थ होनी चाहिए। बैकग्राउंड अभी यहाँ पर बना नहीं, ब्लैक कलर आएगा। कुछ भी एरर नहीं आनी चाहिए, तभी वो वर्क नहीं कर रहा। तो ये पैटर्न बन गया, ठीक है। 45 एंगल मतलब ये देखो लाइन टेढ़ी है। अगर 45 डिग्री हम नहीं रखते तो वो बिल्कुल सीधी लाइन आती है। तो 45 एंगल रख दिया, लाइन टेढ़ी हो गई। ये बैकग्राउंड हमारा हो गया रेडी। सिर्फ एक ही हुआ है। अब यहाँ पे लिखो इसकी पोजीशन रिलेटिव रहेगी। तो इसका हो गया कोड खत्म। बाकी हम चलिए इसको लगा ही देते हैं अभी। यहाँ पे मैं एक कोड लगाऊंगी। यहाँ पे मैं सिंपल अगर मैं लिख दूँ टेक्स्ट स्ट्रोक 7 पिक्सल मान लो लिखना है, ब्लैक कलर। तो इसके जो अराउंड है ना, मतलब इसको बॉर्डर लगाना है। तो ये वाली प्रॉपर्टी डायरेक्ट वर्क नहीं करेगी, स्ट्रोक आएगा। इसको रिफ्रेश कर दो तो ये वर्क नहीं करेगी। तो यहाँ पे देखो ये वाली लाइन आ रही है, तो इसको हम यहाँ पे वेब किट के साथ कर लेंगे इंपोर्ट। अब कर दो रिफ्रेश। तो यहाँ पे ना इसके अराउंड एक बॉर्डर लग गया। वो नजर कैसे आना है, यहाँ पे देखो एक और प्रॉपर्टी लगाओ, वेबकिट बैकग्राउंड क्लिप। तो ये बहुत ही एक अच्छी प्रॉपर्टी है। कैसे इसके साथ होगा क्या, मैं बैकग्राउंड क्लिप यहाँ पे लिख दूंगी टेक्स्ट। तो जो भी टेक्स्ट होगा वो इसके बीच आएगा। कैसे? जो भी हमारे टेक्स्ट का कलर है उसको कर दो ट्रांसपेरेंट। तो जो बैकग्राउंड पैटर्न है ना ग्रीन कलर का, वो इसके बीच आ जाएगा। जो स्ट्रोक लगाई है वो है इसका ये बॉर्डर। तो ये वाला टेक्स्ट हमारा एक हो गया रेडी। अब चलो जहाँ पे जो H1 हमने लगाया है उसमें भी 4 प्रॉपर्टी लगाओ। एक और CSS हम टेक्स्ट बनाएंगे। कंटेंट में मैं यहाँ पे लिखूंगी CSS। तो ये ऐसे ही हमें नजर आ जाएगा। तो दो बन गए टेक्स्ट। इसको अब हम डिफरेंट बनाएंगे। कैसे बनाना है? इसको हम हाइट विड्थ इसकी रख देते हैं बिल्कुल जैसे पहली है, 100% हाइट, विड्थ भी 100%। अब ये जो बैकग्राउंड रिपीट वाली प्रॉपर्टी है इसको करो कॉपी, सारी लगा दो। ये वाली सारी कॉपी करो।
यहाँ पे कर दो पेस्ट, इसको करो रिफ्रेश। तो जहाँ पे दोनों का पैटर्न सेम होगा तो हमने क्या करना है, 45 डिग्री हमने लिखा है, इसको माइनस में कर दो। तो दूसरे CSS की लाइन दूसरी साइड आएगी। अब देखो इसकी लाइन इधर आ गई, इसकी लाइन इधर की तरफ है। ठीक है, ये राइट की तरफ जा रही है। अब यहाँ पे लगाओ, इसको कर दो टॉप से 0, लेफ्ट से 0, साथ में इसको पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट कर दो। तो दोनों ही, तो ये इसके पीछे ही चला गया। ठीक है, बस जब हम दोनों को एक दूसरे के साथ मैच कर देंगे तो दोनों ये लाइन ऐसी बन जाएगी। एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन इधर। तुझे कुछ ऐसा पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। ये वाला पैटर्न हम बनाएंगे दोनों मिक्स करके लाइन को। ये हो गया यहाँ पे कोड। जहाँ पे हम कलर चेंज कर देते हैं, जो स्ट्रोक लगाई है ना, वो हम एक की लगाएंगे लाइट ग्रीन की, एक की रहेगी ब्लैक, एक की लाइट ग्रीन, ऐसा ही होगी। ठीक है, अब बनाओ आफ्टर प्रॉपर्टी, इसको कॉपी कर लो। बिफोर एंड आफ्टर हम दो टाइप की प्रॉपर्टी लगाएंगे। यहाँ पे लिखो दो आफ्टर। ये प्रॉपर्टीज बेसिकली होती है, हम कोई भी कंटेंट एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं HTML में बिना कुछ ऐड किए ही। ठीक है, जहाँ पे आफ्टर में हम हाइट विड्थ सब सेम ही रहेगी। अब जहाँ पे इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे, पहले हमने रिपीटिंग ये वाला लगाया था, इसको हटा दो, फिर से लगाओ। यहाँ पे लिखो बैकग्राउंड, यहाँ पे लिखो। अब हमने बनाना है रेडियल मतलब सर्कल में, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी रेडियल ग्रेडियंट। कैसे बनाना है, मुझे एक चाहिए सर्कल एट एक्स एक्सिस से 0, वाई एक्सिस से 0। साथ में हम लिख देते हैं ट्रांसपेरेंट कलर रहेगा इसका, 40% कलर ट्रांसपेरेंट रहेगा। और यहाँ पे आएगी ब्रैकेट, साथ में एक और कलर लिखो RGBA। कोई कलर मेंशन कर दो अपनी तरफ से, ये ब्लैक सा होगा कुछ। साथ में ओपेसिटी रहेगी इसकी 0.6। तो बन गया है, लेकिन अभी हमें नजर नहीं आ रहा, मतलब इसके पीछे ही बिल्कुल बना हुआ है। इसकी पोजीशन हटा के देख ले। तो वो बनेंगे। ठीक है, 3 CSS हो गए हैं हमारे। उसके बाद ये पोजीशन प्रॉपर्टी हम बाद में लगा देंगे। यहाँ पे हमने और एक कोड लगाना है। यहाँ पे लिखो कॉमा ट्रांसपेरेंट, इसको भी कर दो 60%। बस, तो वो इधर कुछ आ रहा है, सर्कल सा बन गया। ठीक है, अब इसकी पोजीशन ऐड कर दो एब्सोल्यूट। तो तीनों CSS एक जगह पे आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें एक जी वाली लुक आ गई। चलिए ये भी निकल आ रही। इसमें हम यहाँ पे अब एक एनिमेशन लगाओ। ये जो हमने लगाई हुई है आफ्टर प्रॉपर्टी वाली ना, यहाँ पे लगाओ एनिमेशन। इसका नाम शाइन रख देते हैं, मतलब वो ग्लास इफेक्ट कैसे आएगा, 2 सेकंड टाइम रहेगा, इजी इन आउट मेथड रहेगा, इनफाइनाइट जे ऐसे ही लुक आती रहेगी इसकी। की फ्रेम्स लगाओ, की फ्रेम्स। एनिमेशन का नाम शाइन हमने रखा है, तो यहाँ पे लिखो 0% पे जस्ट बैकग्राउंड पोजीशन इसकी ऐड करो -300 पिक्सल।
तो वो शाइन होने लग गई। देखो जहाँ से मूव हो रहा है जो कलर है, जहाँ पे अब 0% लिखा हुआ है, अब 50 कर दो। इसी को कॉपी कर लो, जहाँ पे लिख दो 50% पे जब जाएगा ये, बैकग्राउंड पोजीशन जो माइनस में करी है उसको प्लस में कर दो। रिफ्रेश। तो अब देखो थोड़ा फास्ट भी हो गया और बैक भी आ रहा है, ठीक है। पहले जहाँ पे इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, फिर राइट से लेफ्ट की तरफ, तो मूव तो वो वाला होने लग गया, एक शाइन वाला इफेक्ट। उसके बाद हमने एक लगाना है 50%। चलिए ये इतना ही काफी है, 100 भी लगा ही देते हैं। जहाँ पे लिख दो 100, इधर आप लिख सकते हैं 100% पे, इसको फिर से माइनस कर सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है, फिर भी आप यही देखो ऐसे, थोड़ी स्पीड भी इसकी फास्ट हो जाएगी। ये वाला ऑप्शनल है, जो जरूरी नहीं है आपने ये लगाना ही है, ठीक है। एक एनिमेशन हो गई, दूसरी एनिमेशन हमने लगानी है कि इसको हमने घुमाना है। तो वो जो स्केल होके आ रहा था ना, सी इधर की तरफ आएगी, लेफ्ट से सी मूव होनी है, राइट से एस मूव होनी है। तो उसके लिए हम एक एनिमेशन लगाएंगे। वो वाली एनिमेशन हमने ऐड करनी है, अभी हमने लगाई है आफ्टर प्रॉपर्टी पे। तो दूसरी तरफ हमने पूरा टेक्स्ट जो है उसको घुमाना है ना। तो उसके लिए एनिमेशन हम लगाते हैं ऊपर, चलो H1 पूरे टेक्स्ट पे लगाओ। H1 के ऊपर लगाओ एनिमेशन। इसका नाम हम फ्लोट रख देते हैं, कोई भी नाम रख दो। एनिमेशन 2 सेकेंड टाइम रहेगा, इजी इन आउट मेथड रहेगा, इनफाइनाइट ये घूमता ही रहेगा। तो मैं यहाँ पे ही लगा रही हूँ, इधर नहीं, लास्ट में चलते हैं क्योंकि इसका एक सीक्वेंस होता है, तो एनिमेशन हम लास्ट में ही लगाएंगे। जहाँ पे लगा देते हैं की फ्रेम्स, एनिमेशन का नाम फ्लोट। यहाँ पे फ्लोट को हमने जस्ट घुमाना है, तो वो थोड़ी ऐसे लुक आएगी कि 3D में कुछ लुक आनी चाहिए। 0% पे ट्रांसफॉर्म, 3D है तो पर्सपेक्टिव लगाएंगे। पर्सपेक्टिव हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, बेसिकली ये यूज की जाती है 3D के लिए। टाइप पे कर देते हैं। ट्रांसफॉर्म में हमने 0% पे ट्रांसफॉर्म करना है पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे मैं 500 पिक्सल रखूंगी। पर्सपेक्टिव होता है थोड़ी सी 3D लुक लाने के लिए, और साथ में हम इसको रोटेट कर देंगे बाई एक्सिस से 30 डिग्री तक। चेक कर लेते हैं की फ्रेम्स आएगा। तो देखो इधर की तरफ आ गया, ठीक है, मूव होने लग गया। इसको कॉपी कर लो, 0% पे है, अब 50 पे कर दो। 50% पे पर्सपेक्टिव इसका हम कर देंगे 500 ही रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल ही आना चाहिए। तो यहाँ पे कर दो माइनस। अब सही है। तो अब हमने वो टेक्स्ट अभी पूरा नहीं बना हमारा, मतलब पूरी लुक नहीं बनी। यहाँ पे चलो स्टार्टिंग पे, इधर आ जाओ। सबसे पहले लिखो फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली हम लगाएंगे एरियल। अब देखो ये वाली फॉन्ट फैमिली सही है। यहाँ पे हमने लगाया था H1 बिफोर वाला, तो इसको ना हम एक प्रॉपर्टी ऐड करते हैं। जेड इंडेक्स हम अगर लिख दें 2, तो इसको हमने 2 ही रखना है। जेड इंडेक्स के साथ इसकी प्रायोरिटी हाई रहेगी, तो जो ओवरफ्लो आ रहा है उसको पहले हटा देते हैं, मतलब स्क्रॉल बार। तो यहाँ पे लिखो बॉडी, बॉडी टैग लगाओ, ओवरफ्लो कर दो हाइड। तो वो स्क्रॉल बार सही नहीं लग रही, ओवरफ्लो हिडन, तो स्क्रॉल बार हट गई। अब यहाँ पे ही चलो बिफोर प्रॉपर्टी पे, हमने जहाँ पे एक कलर लगाया है ना, वो कलर जो मैंने लगाया था वो नहीं आ रहा, मतलब ब्लैक सा कलर आ रहा है। तो यहाँ पे एक और कलर चेक कर लेते हैं।
यहाँ पे था हमारे पास आफ्टर प्रॉपर्टी में सर्कल हमने बनाया था। ये देखो ये कलर हमसे यहाँ पे ऑटो करेक्ट हो गया, तो यहाँ पे ये कोड नहीं आना, मैंने कोड लगाया था ये वाला, तो वो अपने आप सिलेक्ट हो गया। 0.6 इसकी ओपेसिटी रहेगी। अब ये थोड़ा वाइट सा है, तो यहाँ पे ब्लैक सा कलर आ रहा है, ये नहीं चाहिए, तो वाइट सा कलर चाहिए। 0 हो गई, यही कलर आना है। और सही है बस। 60% ट्रांसपेरेंट ये वाला चाहिए, यही कलर हम लगाएंगे, तो जब उसका पूरा लुक हो जाएगी ना कंप्लीट, तब ये कलर बिल्कुल एक लाइट की तरह नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर दो, 12 पिक्सल रख दो इसका स्ट्रोक ग्रीन कलर की, इतनी सही लग रही है। यहाँ पे जो आफ्टर वाली प्रॉपर्टी है ना, हमने यहाँ पर एक Z-इंडेक्स 2 लिखा है, ये प्रॉपर्टी बस बहुत ही काम की है। इसके साथ पता क्या होता है बेसिकली, अगर आप इसको समझना चाहते हैं, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। एक मेरे पास ये कंटेंट है, एक इसके साथ ही एक ऐसा कंटेंट है, तो ये वाला जो एक बॉक्स है, ये मुझे इस बॉक्स के ऊपर चाहिए, मतलब ये सामने से नजर आना चाहिए, ये मुझे इतना ही नजर आना चाहिए। ये वाला एरिया पिछले जो पीछे बॉक्स है वो हाइड होना चाहिए। उसके लिए इस वाले बॉक्स की Z-इंडेक्स प्रॉपर्टी ज्यादा रहेगी। अगर मैं इसकी 2 रखूंगी, इसकी 1 रखूंगी, तो ये आगे आ जाएगा, ये पीछे चला जाएगा। अगर इस बॉक्स को Z-इंडेक्स प्रॉपर्टी हम 2 देते हैं, इसको 1 दे देते हैं, तो ये आगे आ जाएगा। तो अब हम Z-इंडेक्स प्रॉपर्टी ऐड करेंगे आफ्टर में जाके। ये वाला जो आफ्टर है ना, इसको कॉपी कर लो Z-इंडेक्स वाली को। ये जो आफ्टर वाली प्रॉपर्टी है, ये हमें नजर नहीं आ रही, इसमें हमने कलर लगाया हुआ है, ये प्रॉपर्टी हमें नजर नहीं आ रही। यहाँ पे मैंने कलर लगाया है ये वाला, ये नजर नहीं आ रहा ना, वाइट वाला। इसको हम रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो, मतलब वो वाला एक लाइट वाला इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट, लाइट वाला इफेक्ट। अब इस कोड में एक प्रॉब्लम है, जहाँ पर सिर्फ एक लाइन नजर आ रही है, मतलब ये वाली लाइन ऐसी नजर आ रही है, जो हमने इधर की तरफ लाइन बनाई है वो नहीं नजर आ रही, बनी है लेकिन वो सामने नहीं आ रही, मतलब इससे पीछे बन गई, तो वो पैटर्न नहीं बना। उस लाइन को हम लेके आएंगे सामने। कैसे लेके आना है, यहाँ पे आओ। वो वाला जो हमने दूसरा पैटर्न बनाया था, -45 डिग्री वाला जो एंगल था ना, वो हमें नजर नहीं आ रहा, तो लाइन जो टेढ़ी जा रही थी, मतलब बिफोर वाली प्रॉपर्टी, इसमें हम ये वाला पहले कलर हटा देते हैं। ये वाला कलर सिर्फ एक ही में ही आएगा, इसको हम कर देते हैं रिफ्रेश। एक वो वाला हमने कलर नहीं लगाना, ठीक है, तो ये ऐसे ही रहेगा ब्लैक। इसको हम कर देते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट कर दो तो एक नजर आएगा कलर, दूसरा फिर नहीं नजर आएगा। ट्रांसपेरेंट करना है, ट्रांसफॉर्म नहीं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दो। अब देखो, वो पैटर्न नजर आ रहा है, ठीक है, जो हमने बैक में बनाया था, परफेक्ट नजर आ रहा है। यहाँ पर जो भी है पूरी एनिमेशन हमारी हो गई कंप्लीट। ये जो स्ट्रोक है हमने लगाई, तो ये वाली जो स्ट्रोक है, इसको आप अपनी मर्जी से कोई और भी लगा सकते हैं। ब्लैक कलर की स्ट्रोक, मतलब इसका जो बॉर्डर है, ये साइड में बॉर्डर है ना बाहर की तरफ, इसको आप चेंज कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं जो हमने लगाया है वही लगाना है। इसको हम कर देते हैं यहाँ पे बिफोर प्रॉपर्टी में 12 पिक्सल लाइट ग्रीन, 12 पिक्सल कर देते हैं। तो जो आफ्टर में हमने लगाया हुआ है 12 पिक्सल वाला, इसको हम चेंज करके, या इसको हटा ही देते हैं, मतलब दोनों में से हम सिर्फ एक ही रखेंगे। अब ये आपकी मर्जी है, मैं इसको हटा ही देती हूँ, नहीं तो ये वाला अगर हटा ही दें हम, सिर्फ एक स्ट्रोक रखो, एक बॉर्डर, तो ये ब्लैक वाला हो गया। ठीक है, ये वाला सही लग रहा है। एनिमेशन हो गई, तो ये वाली एक एनिमेशन हमारी ये रुक रही है, मतलब एक बार चेक कर लेते हैं। जहाँ से ये वाली एनिमेशन है ना हमने लगाई, वो पूरा नहीं घूम रहा है, ध्यान से देखो, एक बार घूमा फिर रुक जाता है। तो 0% में हमने ट्रांसफॉर्म पर्सपेक्टिव लिखा है इतना, बाई एक्सिस से रोटेट किया है।
और इसको हमने माइनस में किया है तो सही सारा। रोटेट। इसको करो कॉपी। तो वो पूरा नहीं घूम रहा, मतलब वो बीच में से ही बैक चला जाता है। तो 100% बस इसको कंप्लीट कर दो। 100% पे हम इसको कर देंगे, फिर से प्लस में कर दो, तो वो अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। अब देखो, रुक गया। उधर से ये वाली जब राइट साइड जाता है पूरा सही है, लेकिन जहाँ पे सी इधर की तरफ नहीं आ रही, बाहर की तरफ। अब देखो, अब ये रुकेगा नहीं, तो सी भी बिल्कुल ऐसे ही बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है, ये हो गई आज की एनिमेशन कंप्लीट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।